दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जैक्सन नाम के एक लड़के से, जो कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। और जैक्सन को सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड है। जैक्सन की एक बहन भी है जिसका नाम है जोई। इन दोनों को पेरेंट्स कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हम एक सारा नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि जैक्सन को काफी पसंद करती है और जोई की रूममेट भी थी। जैक्सन के फादर जैक्सन को पढ़ाई में फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक्सन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता था। जैक्सन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेविका उनके पास आती है और पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाती है कि वो इन दोनों का बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद रेविका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। रेविका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेविका सोफिया को स्कूल दिखाती है, तभी उन्हें रास्ते में जैक्सन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जैक्सन से काफी इम्प्रेस हो गई और जैक्सन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जैक्सन की वीडियो देखने लगती है। साथ ही जैक्सन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जैक्सन को पहले से ही जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है और जब वो स्टूडेंट को अपना इंट्रो दे रही थी, तब वो देखती है जैक्सन सारा के साथ बिजी है। ये देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जैक्सन से दूर बिठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए जोई को ये थोड़ा अजीब लगा। शक तो जोई का तब और बढ़ जाता है जब सोफिया बिना पेयर करे पढ़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर जोई सोफिया से पेयर करवाने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद पेयर करने की बजाय जोई से पेयर करवाती है, लेकिन फिर भी वो पेयर नहीं करती। जब ये बात जोई जैक्सन को बताती है तो वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इस टाइम सारा से मैसेज करने में बिजी था। स्कूल के बाद सोफिया जैक्सन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जैक्सन बताता है कि हाँ, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जैक्सन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जैक्सन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर इस स्कूल को फंड देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैक्सन से बात भी करती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जैक्सन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया जैक्सन को अपने चैम्बर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जैक्सन वहाँ पे आता है तो सोफिया बिना दरवाजा लॉक किए ही बॉडी मसाज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जैक्सन भी होश खो बैठता है, लेकिन फिर वो यहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ सोफिया ने जानबूझकर किया था। लेकिन जैक्सन के चले जाने से सोफिया को काफी बुरा लगा। अगली सुबह जब सोफिया जैक्सन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए, तो जैक्सन कहता है कि मैं भूल गया था। जैक्सन और जोई को स्कूल में आए हुए अब एक हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जैक्सन के जाने के बाद सोफिया भी अपनी आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जैक्सन को देखते हैं, जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है। यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जैक्सन के घर तक आ पहुंची थी और छुपकर जैक्सन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जैक्सन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जैक्सन और सारा को अलग करवाना चाहती थी, इसलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज पर ड्रग्स रख देती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेविका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेविका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी, लेकिन ये दोनों बात कर ही रही थी कि इन दोनों की आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा की बुक में ड्रग्स देखकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेविका से भी बॉयज के रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब क्योंकि ये स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए तुरंत रेविका बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है और यहाँ जैक्सन के रूम से उन्हें एक शराब की बोतल भी मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जैक्सन को सर्विस कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेड को इस शराब की बोतल के बारे में पता चलता है तो वो जैक्सन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है जैक्सन को स्कूल से निकालने की बजाय इसे हमारी सर्विस कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जैक्सन को सिस्टर का काम मिल जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है, जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर जैक्सन की वीडियो देखकर उसकी फैन हो गई और फिर सोफिया रियल सोफिया से मिलने जाती है, जो कि जैक्सन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले ही सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर और उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहाँ जैक्सन स्कूल का काम कर रहा था। सोफिया भी इसकी हेल्प करने के बहाने इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया जैक्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी शर्ट के बटन खोल लेती है
है। ये सब कुछ जोई भी देख रही होती है और रात को सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जैक्सन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जैक्सन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान हो जाता है और सोफिया जैक्सन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जैक्सन इसे पाप बताकर मना कर देता है, लेकिन फिर वो भी सब कुछ भूलकर सोफिया के साथ सेक्स करने लगता है। अगली सुबह जैक्सन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चर्च में अपने पापों को फादर के सामने कन्फेस करने जाता है, लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है जो कि जैक्सन की गोदी में आकर बैठ जाती है और जैक्सन को किस करते हुए उसके साथ फिर से सेक्स करने लग जाती है। लगता है सोफिया को कुछ ज्यादा ही आ गए। एक हफ्ते बाद जैक्सन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जैक्सन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जैक्सन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानता था और इसी बारे में ये रेबिका से बात भी कर रहे थे। ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है, कहीं उसका पर्दा फाश न हो जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से अपनी कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब रेबिका उसे रोकती है तो सोफिया अपनी आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। रात को जैक्सन अपने पापा से सारा की पार्टी में जाने के लिए परमिशन लेता है, लेकिन इसके पापा मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जैक्सन बिना परमिशन के ही सारा की पार्टी में चला जाता है। यहाँ जैक्सन और सारा दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जैक्सन को एक रूम में ले जाकर किस करने लगती है। तभी जैक्सन को सोफिया के साथ बिताए हुए वो पल याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से जैक्सन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जैक्सन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जैक्सन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जैक्सन को बचा लेती है। जैक्सन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रिंक करके अपने घर नहीं जा सकता। ये सुनकर सोफिया जैक्सन को एक होटल में ले जाती है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक्सन के पेरेंट्स को देखते हैं। जैक्सन की माँ जैक्सन के फादर को समझाती है कि हमें जैक्सन के इंटरेस्ट को बदलना नहीं चाहिए और हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जैक्सन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जैक्सन के सामने अपने कपड़े चेंज करती है। यहाँ जैक्सन समझ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जैक्सन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा सेक्स करने के लिए भी मना करता है और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जैक्सन के फादर जैक्सन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी भी बोलते हैं और साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। ये सुनकर जैक्सन अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जैक्सन और जोई स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया इन्हें जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई इसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोई उस कार को ढूंढकर उसका नंबर उतार लेती है और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर है। ये देखकर जोई समझ जाती है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जैक्सन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है, इसलिए जैक्सन उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश हो जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जैक्सन इस पर काफी गुस्सा करता है और जैक्सन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया इसे ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिस पर जैक्सन डर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। ये देखकर सोफिया रेबिका पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन रेबिका सोफिया को ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है। बाद में ऐसा जाहिर करती है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जैक्सन सोफिया के पास जाकर इस मौत के पीछे उसको दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और जैक्सन को ब्लैकमेल करती हुई उसको उसकी सेक्स वीडियो भी दिखाती है और कहती है तुमने सारा के लिए जबान खोली तो मैं ये MMS सब में लीक कर दूंगी। अगले दिन जैक्सन और जोई अपनी मॉम के साथ जब घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है और रात में जब जैक्सन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाता है तो सोफिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रेबिका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं जैक्सन जोई को भी सब कुछ सच सच बता देता है और फिर ये दोनों रियल सोफिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इधर रेबिका सोफिया को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम असली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के सिर पर अटैक कर देती है। वहीं जैक्सन और जोई को सारा के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है जिसमें जैक्सन की वीडियोस और फोटो थे और ये सोफिया नहीं बल्कि लोरा थी। ये लैपटॉप लेकर दोनों चर्च में रेबिका को सब कुछ सच बताने जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसलिए सोफिया कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर सोफिया जोई पर अटैक कर देती है, लेकिन जैक्सन सोफिया को रोक लेता है। लेकिन सोफिया जैक्सन पर अटैक करके दोबारा जोई को मारने चली जाती है, लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर उल्टा सोफिया रेबिका को ही मारने लगती है। और फिर जैक्सन पीछे से आकर सोफिया के पीठ में एक स्क्रू मार देता है और सोफिया मारी जाती है। और लास्ट में हम जैक्सन के फादर को देखते हैं जिन्होंने जोई को कार और जैक्सन को गिटार गिफ्ट किया था। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।